Good morning, children. We have finished with question 7. We are doing the shares and debentures chapter. Question number 8. Question number 8 में ये दो फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने आपको बताए हैं. एक तो ये इसमें डालिए नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड टू बाय द शेयर्स एंड एनवी ऑफ वन शेयर. और दूसरा फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी ऑफ अ शेयर. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहे हैं? A man invests 8,800 in buying shares of a company of face value of rupees 100, each at a premium of 10%. If he earns 1,200 at the end of the year as dividend, find the number of shares he has in the company. The dividend percent per share. अच्छा हमें दिया हुआ क्या है? equal to 8,800. नेक्स्ट हमें दिया है फेस वैल्यू इज इक्वल टू एनवी. फेस वैल्यू बराबर होती है किसके? तो वही 100. इसके बाद हमें दिया है एनवी. एनवी को क्या बोल रहे हैं? एनवी जो है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. प्रीमियम ऑफ 10% का मतलब होता है कि ये जो है 10% ऑफ 100 है. 10% एनवी का, यानी 10% ऑफ 100 हमको निकालना है. 10% ऑफ 100 तो नीचे एनवी कितना आ जाता है हमारा? एनवी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 10% ऑफ 100 होता है 10. तो ये 10. तो हमें यहाँ पर एनबी क्या हो जाएगा? प्रीमियम में हम ऐड करते हैं हमेशा. एनबी जो 100 है उसका प्रीमियम ऐड करेंगे. 100 उसको 10 ऐड करेंगे. प्लस 10. तो एनबी कितना हो गया? 110 हो गया. ठीक है. अभी हमें और क्या दिया हुआ है? डिविडेंड इज इक्वल टू 1200 दिया हुआ है. डिविडेंड डिविडेंड हमें रुपीज 1200 दिया है. अभी हमें फॉर्मूला लेना है. मालूम क्या करने के लिए बोल रहा है वो? नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे मान करेंगे? इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन एनडी ऑफ वन शेयर. सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनडी ऑफ each share. नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे. नंबर ऑफ शेयर जाता है तो बचता है 11 वन जा 11 8 जा 88. 80 बचता है हमको. इज इक्वल टू 80. तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80 है. नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 80 है. अभी हमें क्या मालूम करना है? ये मालूम करना है नेक्स्ट फॉर्मूले में. वो क्या आगे क्या पूछ रहा है वो? लास्ट में तो डिविडेंड परसेंट. हमें इधर डिविडेंड परसेंट पूछ रहे हैं. डिविडेंड परसेंट कोई तो फाइंड आउट कर दें. डिविडेंड हाँ वो फॉर्मूला है. Dividend is equal to total dividend is equal to number of shares into rate of dividend into NV of a share. So dividend is equal to rate of dividend NV of a share.
अच्छा डिविडेंड हमें दे दिया है 1200, नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने मालूम किया है 80 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड हमको मालूम करना है, तो ये क्या होगा, डिविडेंड डिवाइड बाय 100 इंटू एनवी ऑफ ईच शेयर है 100। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, तो सब नंबर को ब्रैकेट में ले जाते हैं, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। 100 हमारा कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू ये बचता है हमारा डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, 100 कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पर बचता है 1200 डिवाइड बाई 80, ये जरा कट जाएगा तो बचता है 120/8, 4 2 जार 8, 2 जार 12, 0 30/2 बचता है। सो दोबारा से हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 तो 15% हमारा आंसर आता है। दिस इज इक्वल टू, दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15%, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इज 80, और दूसरा हमारा आंसर है डिविडेंड परसेंट 15%। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर में बोल रहे हैं, मैन इन्वेस्ट 3,316 buying the shares of the nominal value ₹24, selling at a 12% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys. कैसे करेंगे हम इसको, हमें तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमें सम इन्वेस्टेड, सम SUM सम इक्वल टू 3360। नेक्स्ट लाइन पे हमें दिया है एनवी, एनवी कितना है नॉमिनल। नेक्स्ट लाइन में एमवी, एमवी एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, प्रीमियम 12% का मतलब है हमको 12% ऑफ 24 मालूम करना है, 12% 27 और 24, इसको हम 12/100 into 12 divided by 100 into 24, 12 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आता है 288/100। 288 divided by 100, दिस इज इक्वल टू 2.88। यानी जो प्रीमियम जो है हमारा ऐड होगा कितना बढ़ के आ रहा है 2.88, तो एनवी कितनी 88, दिस इज इक्वल टू 26.88, ये हमारा एनवी है। अभी हमें क्या मालूम करना है, हमें पता करना है नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने हैं। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन एनवी ऑफ ईच शेयर, तो ये फॉर्मूला हम लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स
Some invested. Divided by NV of each share. नेक्स्ट टाइम पे हम देते हैं जीरो, दिस इज डिवाइड बाय एनवी कितना है 26.88 26.88 26.88 का अगर हम नेक्स्ट टाइम में देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 680 तो 680 को अगर हम 2 से काटते हैं तो ऊपर आता है 33 और तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 5 × 25 that is equal to 125 यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके 125 आएंगे। नेक्स्ट लाइन पर आप जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ यही पता करना है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है हमारा एक फॉर्मूला और है इधर डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड टू एनबी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनबी ऑफ ईच शेयर। तो डिविडेंड इनको पता करना है। नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने मालूम किया है कितना है वो 125 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या है रेट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड परसेंट से ना 15% मल्टीप्लाई बाय एनवी 24 है। नेक्स्ट टाइम पे हम देते हैं 125 इंटू 15/100 इंटू 24 100 और 125 को 25 की टेबल से काटते 25 4 ज़ार और 25 5 ज़ार 125 तो इधर बचता है 5 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 24 इंटू 24। अभी 4 और 24 को हम काटते हैं 4 और 4 6 ज़ार 24 तो हमारा नेक्स्ट लाइन में बचता है आंसर क्या होता है 5 इंटू 15 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 450 तो हमारा डिविडेंड कितना आया डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड आया दिस इज इक्वल टू 50 is 450 दिस इज अ फाइनल आंसर 450 हमारा डिविडेंड आया। अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूले इसमें लगेंगे 8 और 9 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है इस एक्सरसाइज का जो मैं बुक यूज करें 2026 की लेटेस्ट बुक है सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स 2026।